सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आज यहाँ पर कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 3446 के संबंध में कृषि अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं और इनकी प्रमुख मांगें क्या हैं। आइए चलते हैं कृषि अभ्यर्थियों की तरफ। हम जानना चाहते हैं आप यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं और आपकी क्या मांगें हैं। देखिए, हम सभी लोग साथी यहाँ पर जो AGTA की जो भर्ती 3446 वैकेंसी आई थी उसके संबंध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसकी DV को लेकर के। तो हम सबकी मांग यहाँ पर ये है कि जो DV अभी तक कंडक्ट नहीं कराई गई है उसकी डेट भी नहीं दी जा रही है और तरह तरह की बातें अपने अपने हिसाब से आयोग बार बार करता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये छात्रों को एक तरीके से गुमराह करने का प्रयास है, जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि एक उचित जवाब देने का आयोग जो है DV नोटिफिकेशन के लिए आयोग आप लोग गए और अपने आयोग से संपर्क किया, वहाँ के अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई है, उन्होंने क्या कहा है? देखिए, इस संबंध में हमारे साथी आज ही नहीं गए, आज से पहले लगातार 3 से 4 महीनों पहले से लगातार जा रहे हैं, जिसमें कि रटा रटाया जवाब मिलता है कि हमारा एक नया पोर्टल अपडेट हो रहा है, उस पोर्टल को प्रक्रिया में रखे हैं। आप अगर उस पोर्टल को 3 से 4 महीने प्रक्रिया में रखें तो आप पिछली वैकेंसियों को लगातार आप आगे बढ़ा रहे हैं, AGTA को भी क्यों रोके हैं? इसमें प्रशासन तो ढीला है ही, लेकिन इसमें सत्ता सरकार में बैठे हुए मंत्री जी से भी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आप इस भर्ती को लेकर इतने गंभीर क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2023 पैट के आधार पर भर्ती है और आज ये 26 चल रही है। किसान परिवार से आने वाला बच्चा कहाँ तक ये संघर्ष झेले? आप इस भर्ती को क्यों नहीं है? अभी कुछ दिनों ही पहले एक विधायक जी ने इस पे एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न ये था कि आप मंत्री जी से उन्होंने कहा कि आप ये बताइए भर्ती प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी? उन्होंने आज तक सदन में इसका जवाब नहीं दिया। तो जब सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही तो प्रशासन के लोग कहाँ से संज्ञान ले? मैं सचिव साहब से और मंत्री जी से दोनों लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द संज्ञान लें, अन्यथा कृषि छात्र मजबूरन बस आंदोलनरत होना पड़ेगा हम कृषि छात्रों को। तो नहीं तो आप या तो DV डेट दीजिएगा और नहीं तो आंदोलन के लिए आप तैयार रहिएगा। क्या इस भर्ती के संबंध में अभी तक प्रमाणित एक डेट नहीं जारी कर पाए हैं? ये जब भी छात्र आते हैं अब रटी रटाई बात को ही दोहरा देते हैं और मंत्री जी से पूछो तो मंत्री जी का कहना होता है कि एक नई भर्ती आ रही है। अरे भाई, जब इस भर्ती को आप पूरा करेंगे तभी तो नई भर्ती आएगी। ये तो एक तरीके का लॉलीपॉप हो गया है ना। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से आप सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं और आपकी प्रमुख मांगें क्या हैं? से तक बस हम एक ही बात कहेंगे, ईमानदारी से भर्ती पूरी कर दी जाए जल्द से जल्द। आप दूसरी भर्ती कब ला रहे हैं वो दूसरा विषय है, आप इस भर्ती को निष्पक्ष जल्द से जल्द तत्काल पूर्ण कराएं, क्योंकि देर होना भी अन्याय अगर मिल रहा है तो वही अन्याय के बराबर है। देर से न्याय हमें नहीं चाहिए। यहाँ इको गार्डन में जो छात्र एकत्रित हुए हैं ये AGTA कृषि भर्ती 3446 के संबंध में एकत्रित हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार द्वारा हमारी भर्ती को पूरी कराने में काफ़ी हीला-हवाली की जा रही है। इन्होंने ये भी बताया है कि काफ़ी समय बाद एग्ज़ाम आयोजित कराया गया था। एग्ज़ाम आयोजित कराने के बाद अक्टूबर में रिजल्ट भी जारी किया गया था, लेकिन रिजल्ट जारी करने के बाद लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। अभिलेख परीक्षण है तो आयोग द्वारा कोई भी तारीख जारी नहीं की गई है। इसलिए यह सभी छात्र आज सुबह आयोग पहुँचे थे, वहाँ से इन्हें इको गार्डन लाया गया है। यह सभी छात्र इस चैनल के माध्यम से शासन व प्रशासन को अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। आज यहाँ आप हमारे साथियों के साथ में आंदोलन में आई हुई है। बार बार आपको आयोग आना पड़ता है। निश्चित रूप से हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि लड़कियों को आंदोलन में आने में दिक्कत होती है। घर में भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। लोग सवाल करते हैं कि आप बार बार आयोग जा रहे हैं, वहाँ पे क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। इस तरीके से प्रश्न आपसे भी किए जाते होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस भर्ती के बारे में और जो लेट हो रही है भर्ती इस बारे में? देखिए, हमारे साथ पुरुषों के साथ महिलाएं भी हैं। इस भर्ती में लगभग 689 पोस्ट हैं। तो हम ये चाहेंगे सरकार से कि हमारी बातें सुने और जल्द से जल्द DV कराएं और हमें फाइनल रिजल्ट दें और इसको चुनावी भर्ती बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि हम महिलाएं भी कहीं ना कहीं मानसिक ग्रसित हैं। हम अपने घरों से निकलते हैं, हमें जवाब देना होता है कि हम बार बार क्यों जाते हैं। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, बस और कुछ।
सत्ता के वातानुकूलित कमरे में बैठे हुए नेताओं को ये आवाज़ जरूर सुननी चाहिए। महिला अधिकारों की बात एसी के कमरों में बैठकर करना बहुत आसान है, लेकिन सड़क पर चलकर महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना बहुत ही कठिन। आज यहाँ पर 3446 कृषि प्राविधिक भर्ती में जहाँ पर सभी हमारे नौजवान साथी एकत्र, वहाँ पर एक हमारी बहन भी आई हुई है। निश्चित रूप से लड़कियों के लिए प्रोटेस्ट में जाना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन हिम्मत जताते हुए हमारे सभी साथी, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, सभी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस भर्ती को पूरा कराने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए सरकार को भी इस ओर ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द भर्ती पूरी करना। भाई ने कहा कि इसमें जो है सचिव जी साथ ही में सरकार दोनों को आपस में सामंजस्य बिठाकर ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने पे जोर देना होगा। हम जब भी जाते हैं तो वो ऑनलाइन डीवी के लिए अब उन्होंने हमसे कहा था, तो जब हमारी भारत सरकार यहाँ तक कि हमारी यूपी सरकार भी एआई पे इतना जोर दे रही है, वो युवाओं को प्रेरित कर रही है कि वो एआई के क्षेत्र में आगे आएँ, अपने जो है प्रतिभा को और निखारें। तो अब जब एआई पे इतना जोर दिया जा रहा है, हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आखिरकार एक पोर्टल को बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो ये मेरी यही मांग है कि ये अगर पोर्टल वाली दिक्कत है तो इसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए और हमारे साथ जो है न्याय उचित जो है जो भी हो सकता है वो जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि ये भर्ती वैसे भी काफ़ी लेट हो चुकी है और कृषि छात्र इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा आहत हैं और ये भर्ती प्रक्रिया वैसे भी 3 से 4 साल ले चुकी है। कोई भी छात्र जो है 7 से 8 साल एक उसके जीवन काल का बहुत ही महत्वपूर्ण और जो युवा समय होता है ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमें चुनाव में जो है फंसा करके चुनावी दलदल में ना खींचा जाए और इस भर्ती प्रक्रिया को चुनावी दलदल या चुनाव के पहलू से हट करके कृषि छात्र के हित में और जो कृषि छात्र इससे रोजगार पाएंगे उनके परिवार के कल्याण में उनको देखा जाए। ऐसे तो गवर्नमेंट हमारी कहती है कि कृषि यानी एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, तो आप उस पर भी कुछ कार्य करिए जिससे हमारा भी और साथ ही साथ हमारे परिवार का भी कुछ कल्याण हो सके।